अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, है कोई ताकत अल्लाह तबारक व ताला से बढ़कर? सबसे बड़ी ताकत मेरे परवरदिगार आलम की है। वो जिसे बचाना चाहे दोस्तों उसे आंधी तूफ़ान भी नहीं मार सकते, और जिसे वो मौत देना चाहे सारी दुनिया मिलकर भी उसको नहीं बचा सकती। दोस्तों, आपने बरेली का ये वाक़या देखा होगा कि एक शख्स जिनका नाम है नन्हे मियाँ किस तरीक़े से टीनों के साथ आंधी में हवाओं में उड़ गया, यानी ज़मीन से 50 फीट ऊपर वो शख्स उड़ गया और उसके बावजूद भी वो शख्स बच गया। सारी दुनिया को, सारे हिंदुस्तानियों को ये मंज़र देखकर एक हैरत थी कि आखिरकार ये इंसान इतनी ऊपर जाने के बाद नीचे गिरा, बच कैसे गया। अक़लें लोगों की दंग रह गईं, सोचें लोगों की दंग रह गईं कि इतनी ऊपर जाने के बाद बंदा जब नीचे गिरेगा तो उसका हाल क्या होगा। उसका जिस्म चकनाचूर हो जाएगा, उसकी बोटी बोटी बिखर जाएगी। मगर इस शख्स का कुछ नहीं हुआ, ये शख्स बच गया। इसके हाथ पैर में चोट आई, फ्रैक्चर हुआ, हाथ टूटा, मगर जान सलामत है। इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई तुम कैसे बचे, तो उस शख्स ने कहा ये अल्लाह तबारक व ताला का करिश्मा है, उस परवरदिगार आलम ने मुझको बचा लिया। दोस्तों, तो ताकत सबसे बड़ी अल्लाह की है। जिस इंसान को वो बचाना चाहे तो सारी दुनिया मिलकर भी उसको नहीं मार सकती, और जिस इंसान को वो मौत देना चाहे तो सारी दुनिया मिलकर भी उस इंसान को बचा नहीं सकती। ये अल्लाह की ताकत है। ऐसे नज़ारे देखकर, ऐसे वाक़यात देखकर और ऐसे मनाजिर देखने के बाद हमें अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत का मालूम चलता है कोई परवरदिगार आलम जो सारी कायनात का, सारी दुनिया का निज़ाम चला रहा है। ऐसा निज़ाम चला रहा है वो परवरदिगार आलम, ऐसा निज़ाम चला रहा है कि हमारी और आपकी अक़लें, सोचें उसके निज़ाम को देखकर दंग हैं। और उस परवरदिगार आलम की ताकत इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है कि अगर कोई इंसान ये चाहे कि मैं परवरदिगार आलम का मुकाबला कर सकता हूँ, वो इंसान बेवकूफ़ है, वो इंसान नादान है। अल्लाह की ताकत का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। तो उस अल्लाह से डरना चाहिए, उस अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए कि जिस परवरदिगार आलम कितनी बड़ी शान है, उस अल्लाह से हर वक्त डरते रहें, तौबा करते रहें, उससे आफ़ियत मांगते रहें, उससे तंदुरुस्ती मांगते रहें, उससे सेहत मांगते रहें। दोस्तों, ये वो बहुत बड़ा वाक़या था, ये छोटा मोटा नहीं था कि इंसान ज़मीन से 50 फीट ऊपर उड़ जाए और ज़मीन पर गिरे फिर बच जाए। आप बताइए कैसे हो सकता है। मगर अल्लाह ताला जिसको चाहे, अल्लाह जिसको ज़िंदगी देना चाहे उसे कोई नहीं मार सकता। ये हमारी आंखों देखा हाल, न्यूज़ पे आप लोगों ने देखा, सब ने इस वीडियो को अक्सर लोगों ने देखा होगा। तो अल्लाह की शान ये है कि जिसे वो चाहे मौत दे, जिसे वो चाहे ज़िंदगी अता फरमाए। आइए सुनते हैं एक मुख्तसर सी वीडियो। हलाल बैन कर दो। आप सब ने सुना होगा, मैं इन तमाम नफरत वाली राजनीति के नाम 4 मिसरे करता हूं, और अगर लगे कि मेरा तेवर है ये, अगर लगे कि इमरान कह सकता है इस बात को, तो फिर मुझे आपकी दुआएं चाहिए कि बड़ी बड़ी बातों वाले मुंह छुपा छुपा कर घूम रहे, बड़ी बड़ी बातों वाले मुंह छुपा छुपा कर घूम रहे, जितने तीर कमान में थे सब चला चला कर घूम रहे, जो हलाल को बैन करेंगे उनकी ये फरमाइश थी। तैयार रहना। वो हलाल को बैन करेंगे उनकी ये फरमाइश थी। यूं अवाम ने झटका मारा, झटका खाकर घूम रहे। सदियों वाली वही रिवायत जीत गई कर्नाटक में, नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारत वासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का, उसके बाद फिर आपकी पसंद की, आपकी ख्वाहिश की जो नज्में हैं वो सुनाने की कोशिश करूंगा। कि धर्म जाति से उठकर सब इंसान हमारे साथ रहे,
क्यों आया ऐसा रिजल्ट कि बड़े बड़े टीवी चैनलों पे बैठे हुए सूरमा समझ ही नहीं पा रहे हैं कि गलती कहां हो गई। लेकिन मैं बताता हूं कि हुआ क्या कर्नाटक में, कि धर्म जाति से उठकर सब इंसान हमारे साथ रहे, राम का हमको प्यार मिला, रहमान हमारे साथ रहे। धर्म जाति से उठकर सब इंसान हमारे साथ रहे, राम का हमको प्यार मिला, रहमान हमारे साथ रहे। वो जो बंटवारा करते हैं बीच में हिंदू मुस्लिम के, उन्हें बताओ बजरंगी हनुमान हमारे साथ रहे। प्यार मोहब्बत वाली विरासत जीत गई कर्नाटक में, नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। हर भारत वासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में, जीत गई कर्नाटक में। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। बड़ी तादाद में इस सर्द मौसम में आप इकट्ठा हैं। इधर जो डाइस पर लोग खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है बैठ जाएं। आप भी बैठ जाएं, पीछे के लोगों को देखने में दिक्कत होती है, आप बैठ जाएं। बड़ी तादाद में यहां माएं बहनें भी इकट्ठा हैं, मैं उनकी भी मौजूदगी को सलाम करता हूं। मैं कई साल बाद मुशायरों में आया हूं और आज ये चाह रहा हूं कि आपसे सिर्फ शायर बन के बात करूं, सांसद बन के बात नहीं करूं। दो बातें मुझे कहनी है स्टेज पर बैठे हुए लोगों से। देखिए, इधर जो सामने 3 फीट नीचे कुर्सियों पर या जमीन पर बैठे हुए लोग हैं, इधर स्टेज पर तकरीबन 5 फीट ऊंचे बैठे हुए कुछ अहम लोग हैं। मैं ये देख रहा हूं कि पूरा मुशायरा सामने बैठे हुए लोगों की वजह से चल रहा है। डाइस पर बैठे हुए लोग ऐसे खामोश हैं जैसे अडवाणी जी चुप रहते हैं आजकल। डाइस पर बैठे लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप डाइस पर बैठे हैं और 5 फीट ऊपर बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी जिम्मेदारी नीचे वालों की है या नीचे वाले कमतर हैं। मेरा अपना मानना है कि तराजू के 2 पलड़े होते हैं, वो पलड़ा झुका होता है जिसमें वजन ज्यादा होता है। आप ज्यादा वजनदार लोग हैं, आप नीचे बैठे हैं और आप पूरी जिम्मेदारी से मुशायरे को चला रहे हैं, लेकिन स्टेज के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप सब भी इस मुशायरे को उसी तरह से बनाएं, खूबसूरत बनाएं, अच्छा बनाएं जिस तरह सामने बैठे हुए लोग बना रहे हैं। यहाँ मोहतरम अशफाक करीम साहब बैठे हुए हैं जो राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के और बड़ा मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री इसराइल मंसूरी साहब तशरीफ फरमा हैं। हमारे बुजुर्ग इजहार अशफी साहब यहाँ बैठे हैं जो आपके एमएलए हैं। अंजार नईमी साहब बैठे हैं। एक्स एमपी सरफराज साहब बैठे हुए हैं। मास्टर मुजाहिद साहब आपके अपने रहनुमा बैठे हुए हैं और इस प्रोग्राम के जो कन्वीनर हैं इंजीनियर असलम अलीक साहब। और इस प्रोग्राम को सजाने में कुछ नाम जिन्होंने बहुत मेहनत की है, उसमें मुखिया सलमान का नाम मैं खास तौर से मेंशन करूंगा। इन्होंने बहुत इस प्रोग्राम को सजाया है। और गंगा जमुनी तहजीब क्या होती है, पूरे हिंदुस्तान में नफरत की बात करने वाले लोग, सियासतदान अगर आज की इस रात अल्ता हाट में आए तो वो ये देखेंगे कि इस